हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम परसेंटेज में चुनाव से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। विजेता को 70% मत प्राप्त हुए और 1600 मतों से जीत प्राप्त की। तो कुल मतों की संख्या क्या है? हम मान लेते हैं दोस्तों, कुल मतों की संख्या क्या है? 100 है। कुल मतों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम मान लेते हैं कुल मतों की संख्या क्या है? 100 है। इस 100 में से विजेता को कितने मिले? एक तरफ लिखते हैं विजेता, एक तरफ उपविजेता। विजेता कितने मत प्राप्त हुए हैं? 70। 100 में 70% यानी 70। यदि 70 विजेता को प्राप्त हो गए 100 में से, तो उपविजेता कितने प्राप्त हुए होंगे दोस्तों? आप लोग बताओ। 30। यदि 100 में से 70% यानी 70 विजेता को प्राप्त हो गए, तो उपविजेता कितने प्राप्त हुए होंगे? 100 में से 70 विजेता तो 30 उपविजेता। कह रहा है विजेता को 70% मत प्राप्त हुए और 1600 मतों से जीत गया। 70% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये हुआ विजेता जो था वो उपविजेता से 1600 मत ज्यादा प्राप्त किया है। और यहाँ पर देखें तो कितना ज्यादा प्राप्त किया है? ये 70 प्राप्त किया है, ये 30 प्राप्त किया है। कितने यूनिट ज्यादा प्राप्त किया है? 40 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है विजेता 1600 मतों से जीत गया, यानी विजेता 1600 मत ज्यादा पाया है। तो क्या इसी 40 का वैल्यू 1600 नहीं होगा? तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600/40। क्या पूछा है? तो कुल मत क्या है? कुल मत हम 100 माने हैं, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1600/40 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 चौके 16 जीरो। कितना आ गया आपका? 1 0 2 0 3 0 4000। तो कुल मतों की संख्या दोस्तों कितनी है? 4000 है। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। 20% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ और वह 8000 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कुल मत कितने हैं? 100। और इन 100 में से क्या कह रहा है आगे? कह रहा है इस 100 में से 20% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। 20% अवैध हो गए, इसका मतलब 100 में से 20 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैध कितने हुए? 80। फिर कह रहा है विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। विजेता उम्मीदवार। अब विजेता उम्मीदवार और उपविजेता उम्मीदवार का ग्राफ हम 80 के नीचे ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो विजेता और उपविजेता उम्मीदवार होंगे ना, उनको इसी 80 में से वोट मिलेगा। क्योंकि 20 मत तो क्या हो गया? अवैध हो गया, उनकी गणना है, किसी को नहीं मिलेगा, इसी 80 में से मिलेगा। एक तरफ लिखते हैं विजेता, एक तरफ लिखते हैं उपविजेता। 100 में से 20 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। तो बचे कितने? 80। अब विजेता को कितना मत मिला है? विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ है। कुल मत कितने हैं? 100। तो विजेता को क्या मिला है? इसी 100 का 48%। 100 का 48% बोले तो 48। 100 का 1% 1, 100 का 2% 2, तो 100 का 48% 48। यहाँ पर कुल मतों का मतलब दोस्तों इस मत से है। इस मत को मत समझना, एक कुल मत नहीं है, ये तो केवल वैध मत है। कुल मत है 100 और 100 का 48% विजेता को मिल गया। और दोस्तों अब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पर जो 48 है ये 80 का 48% है। नहीं, ये 100 का 48% है। कह रहा है क्वेश्चन में विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है। कुल मत है 100, तो 100 का 48% 48। दोस्तों ये तो तुलना कर रहा है कि विजेता को 100 का 48% प्राप्त हुआ है। लेकिन इसको मत मिले कहाँ से होंगे? मत तो इसी 80 में से ही मिले होंगे।
20 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 20 तो अवैध हो गया। ये जो विजेता उम्मीदवार है, विजेता उम्मीदवार जो 48 मत मिले हैं, ये 48 मत कहाँ से मिले होंगे? इसी 80 में तो मिले होंगे। यदि 80 में से 48 विजेता को मिल गया तो उप विजेता कितना मिला? 80 माइनस 48, 10 में से 8 घटा 2, 7 में से 4 घटा 3। दोस्तों विजेता उम्मीदवार को 80 मिला, 48 मिला है, तो उप विजेता कितना मिला होगा? दोनों को इसी 80 में से ही तो मत मिला होगा। 80 में से 48 विजेता, तो विजेता कितना हो गया? 80 माइनस 48 32 है। अब कह रहा है विजेता उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और 8000 मतों से जीत गया। अब ये बताओ यहाँ कितने मतों से जीत रहा है, कितने यूनिट से? ए 32 पाया है, ए 48 पाया है, तो कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 ज्यादा है। यानी ए विजेता उम्मीदवार उप विजेता से 16 यूनिट से जीत गया। लेकिन यहाँ पर कितने मतों जीता है? 8000 से। क्या इसी 16 का वैल्यू 8000 नहीं होगा? 16 का वैल्यू 8000 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8000 बटा 16, 16 5 80, 16 0 0 16 0 0, एक का वैल्यू 500। तो कह रहा है कुल मतों की संख्या क्या है? तो कुल मत कितने हैं? 100। एक का वैल्यू 500, तो 100 का वैल्यू 500, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 5000। एक का वैल्यू 500, तो 100 का वैल्यू 500 गुणा 100, 50,000। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में अमन एवं सुमन 2 उम्मीदवार हैं। 20% मत अवैध घोषित हो गया। सुमन ने 40% वैध वोट प्राप्त किए और 1600 वोटों से हार गई। तो कुल मतदाता कितने हैं? तो दोस्तों हम मान लेते हैं कुल मतदाता कितने हैं? 100। इस 100 का क्या हुआ? 20% मत क्या हो गया? अवैध हो गया। यदि 20% अवैध हो गया तो वैध कितना बचा? 100 का 20% यानी 20। यदि 20 अवैध हो गया तो अवैध कितना हुआ? 80। अब कह रहा है सुमन ने 40% वैध मत प्राप्त किए। एक तरफ लिखते हैं अमन और एक तरफ लिखते हैं सुमन। सुमन को क्या हुए हैं? 40% वैध वोट प्राप्त किए। 40% किसका? इस वैध मतों का। 100 का 40% नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 100 का इतना परसेंट प्राप्त कर रहा था जीतने वाला, लेकिन यहां पर वैध मतों का कह रहा है। सुमन ने 40% वैध वोट प्राप्त किए। यदि कुल वैध वोट 80 हो तो इस 80 का 40% क्या हो गया? बताइए 80 के 40% क्या हो गया? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 32। सुमन ने कितने वोट प्राप्त किए? 32। यदि 32 वोट सुमन ने प्राप्त किए हैं इस 80 में से, तो दोस्तों बताओ अमन ने कितने प्राप्त किए होंगे? 40। 80 का 40% 32 है, 40% सुमन पा गई, तो अमन कितना पाया होगा? 80 का 60%। इसी 80 का 40% यदि सुमन पा गई, तो 80 का 60% कौन पाया होगा? अमन। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 48। 48 वोट अमन ने पाया है और 32 वोट सुमन ने। सुमन कितने मतों से कितने यूनिट से हार गई? 16 यूनिट से। ये 32 पाई है, 48 पा गया। कितने यूनिट से हार गई सुमन? 16 यूनिट से। और क्वेश्चन में क्या दिया है? वह 1600 वोटों से हार गई। तो 1600 का ही वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1600। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100। क्या पूछ रहा है? कुल मत, तो कुल मत 100 है। एक का वैल्यू 100, तो 100 का वैल्यू 100 गुणा 100 यानी 10,000। इस क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। यदि हम मान लेते हैं कुल मत 100 है, तो 100 में से 20% क्या हो गया? अवैध हो गया। 100 का 20 अवैध हो गया, तो बचा कितना? 80। अब कह रहा है इसी 80 में से सुमन को क्या प्राप्त हुआ? 40% वैध। 80 का 40% वैध का मतलब क्या है? 80 के 40% मतलब क्या हो जाएगा? 80 गुणा 40 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौके 32। यदि 80 का 40% सुमन प्राप्त की है, तो इस 80 का 60% कौन पाया होगा? दोस्तों यहाँ पर 80 का 60% निकालने की भी जरूरत नहीं है। यदि ये 80 में से 32 ये पा गया, तो बच्चा जो 80 में से 48 कौन पाया होगा? अमन। तो ये 48 पाया है, ये 32 पाया है। 48 और 32 का अंतर कितना? 16। 16 का वैल्यू 1600 वोटों से हार गई है। 16 का वैल्यू 1600, तो एक का वैल्यू 100, 100 का वैल्यू 10,000। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित हो गया। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाताओं कुल संख्या। दोस्तों एक क्वेश्चन एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अभी तक अवैध हो रहा था, अब इस क्वेश्चन में 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो कह रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है। हम मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितनी है, 100। और फिर क्या रहा है, इस 100 में से 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तो ना पड़े। तो कितने परसेंट मत नहीं पड़े, 10%। 10% ना पड़े तो पड़े कितना हो जाएगा, 100 में से 10 नहीं पड़े तो पड़े कितना हो जाएगा, 90। अब कह रहा है 10% वोट अवैध हो गए। दोस्तों जो वोट अवैध होता है कहां से होता है, जो वोट डाले जाते हैं उसी में से तो 10% अवैध हो गए, उसी में से तो अवैध होगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो वोट पड़े ही नहीं उनमें से भी अवैध हो गया। दोस्तों जो पड़ा है नहीं, जो वोट पड़ा ही नहीं उनमें से कैसे पता चलेगा कि इनमें से इतनी % अवैध हो गए। तो जो वोट डाला जाता है उसी में से कुछ वोट अवैध होते हैं, कुछ वोट वैध होते हैं। तो कह रहा है इस 90 में से 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो अवैध कितने हुए हैं, 10%। यदि 10% क्या हो गए, अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, 90%। अब दोस्तों आप लोग ये मत कर देना कि 90 में से 10 घटा 10 अवैध हो गए तो बचा कितना, 80। तो 80% वैध, ऐसा नहीं। हर संख्या अपने आप, ये 90 भी अपने आप में 100% है। इस 90 का 10% अवैध हो गया तो बचा कितना, 90% है। अब दोस्तों इस 90 का 90% कितना हो जाएगा, 90 गुणा 90 बटा 100, 1020। यानी कुल मत यदि 90 पड़े हो, सॉरी कुल मत यदि 90 पड़े हो तो 90 में से 90 का 10% 10, 90 का 10% कितना हो गया, 10, 90 का 10% 10 और सॉरी 9, 90 का 10% 9, तो 10% अवैध हो गया। तो वैध कितना हुआ, 90%। 90, अब ये मत समझना कि 90 का 10% यहाँ होगा तो यहाँ बचा 80%, नहीं। ये 90 भी अपने आप में 100% है। 90 का 10% अवैध हो गया तो बचा कितना, 90%। 90 का 90 कितना हो जाएगा, 2 0 कट गया, 89, सॉरी 81। अब 81 वोट क्या हुए हैं, कुल वैध हुए हैं। अब जिन लोगों को वोट मिले हैं इसी 81 में से मिले होंगे। दोस्तों इसको हम यहां आगे करते हैं, यहां पर हम 81 ले लेते हैं और एक तरफ लिखते हैं विजेता, तो लिखते हैं उपविजेता। अब कह रहा है एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीत गया। 60, हाँ, एक उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला है। कुल मतों का 60% मिला है दोस्तों। कुल मत हमारे कितने हैं, 100। इस 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60। दोस्तों ध्यान देना, अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि एक विजेता, एक उम्मीदवार को वैध मत कितने हैं, 81 वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। यहाँ पर कह रहा है एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला है। और कुल मत दोस्तों कितने हो गए, 60, सॉरी कुल मत कितने हमारे हैं, 100। इसी 100 में से, इसी 100 का 60% क्या हो गया, विजेता को मिल गया। 100 का 60% मतलब 60। कह रहा है क्वेश्चन में कुल मतों का 60%, कुल मत कितने हैं, 100 का 60% कितने हो गए, 60। यानी 60 मत किसको मिल गया, विजेता को। अब दोस्तों ये जो 60 मत मिला है ना, इसको मिला कहां से होगा, ये जो वैध मत है इसी में तो मिला होगा। ये तो तुलना कर रहा है कि यह जो इसको 60 वोट मिला है ना, इस कुल मत का कितना है, कुल मत का कितना है, 60% है। ये तो बस तुलना भर कर रहा है कि विजेता को जो 60% वोट मिला है, किसका 60%, कुल मतों का 60%। लेकिन वास्तव में 60 वोट इसको मिले कहां से होंगे, इसी 81 में से। यदि 60 81 में से 60 वोट विजेता को मिल गए तो विजेता को कितना मिला होगा, 21। 81 में से 60 गया 21। यदि कुल मतों का 60% यानी 100 का 60% यानी 60 मत
विजेता को मिला है। ये तुलना कर रहा है कि 100 का 60% यानी 60 वोट किसको मिले हैं, विजेता को। लेकिन ये 60 वोट मिला कहाँ से होगा, इसी 81 में से तो मिला होगा। 60 में से 81 विजेता को, तो विजेता कितना मिला, 21। अब बताओ विजेता और उपविजेता के बीच कितना अंतर है, 39 का अंतर है। यानी विजेता कितने यूनिट से जीता है, 39 यूनिट से। और कह रहा है कुल मतों का 60% मिला और 3900 मतों से चुनाव जीता। तो क्या इसी 39 का वैल्यू 3900 नहीं हो जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या है 100। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 बराबर 10,000। यानी दोस्तों कुल मतों की संख्या कितना हो गया, 10,000। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से क्या हुआ, निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं एक चुनाव में। कह रहा है मतदाता सूची में कितने लोग हैं, तो हम मान लेते हैं 100 लोग हैं। तो इस 100 का क्या हुआ, 100 में से 20% लोगों ने क्या किया, नहीं पढ़े, मत नहीं पढ़े। नहीं पढ़े 20, तो पढ़े कितना हो जाएगा। 100 में से 20 लोगों ने मत नहीं डाला, तो कितने लोगों ने डाला, 80 लोगों ने। कह रहा है ये 80 मत पड़ गया, लेकिन इसी 80 का 10% क्या हो गया, 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। इसी 80 का 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो वैध कितना हुआ, यदि 10% अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ, 90%। इसी 80 का 10% अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ, 90%। तो 80 का 90% कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 गुणा 90/100, 2020 72। ये 72 मत क्या है आपके, 72 मत क्या है, वैध है। तो अब इसी वैध मतों में से, यानी इसी 72 में से कुछ वोट विजेता को मिले होंगे और कुछ वोट उपविजेता को मिले होंगे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला। विजेता उम्मीदवार को नामांकन सूची में नामांकित कुल मतों का 40%। तो 100 का 40% कितना हो गया दोस्तों, 40। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित, मतदाता सूची में कितने लोग नामांकित है, 100। विजेता उम्मीदवार को कितना मिला है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40%। कुल मत कितने हैं, 100 का 40% 40। ये तुलना बस कर रहा है कि विजेता उम्मीदवार को जो 40% मत मिला, 40 वोट मिला है ना, ये 40 वोट क्या है, इस 100 का ही 40% है। मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% क्या है, 40 है। लेकिन ये जो दोस्तों जो 40 मत विजेता प्राप्त किया है, प्राप्त कहाँ से किया होगा, क्या इस 100 में से प्राप्त किया है, नहीं। 100 का तो कुछ मत दोस्तों अब पड़े ही नहीं, 100 में से कुछ मत अवैध हो गए, तो 100 में से थोड़ा प्राप्त किया है। ये जो 40 वोट, जो इसको 40 फ्रेश वोट मिले हैं, ये 40 फ्रेश वोट कहाँ से मिले होंगे, इसी 72 में से ना। 72 क्या है, कुल वैध मत है, यानी 72 वैध मत है। यदि 40 वोट विजेता को मिल गया 72 में से, तो बचा कितना, 32 वोट किसको मिला, उपविजेता को। 40 वोट विजेता को मिल गया, 40 कहाँ से मिला, इसी 72 में से मिला है। 40 विजेता को आ गया, तो उपविजेता कितना पाया होगा, 32। 40 और 32 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, बताओ 40 और 32 का अंतर 8, यानी विजेता 8 वोट से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा दिया है वह 2400 मतों से निर्वाचित हुआ है। 2400 मतों से निर्वाचित होने का मतलब विजेता उम्मीदवार उपविजेता से 2400 मत ज्यादा पाया है। तो इसी 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400। तो 1 का वैल्यू 2400/8। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुल मतदाता सूची में कितने लोग नामांकित हैं, 100 लोग। तो 100 का वैल्यू 2400/8 गुणा 100। 8 कम 8, 8 3 24, 300।
तो कितना हो गया टोटल वोट? 300 गुणा 100 बराबर 30,000। दोस्तों मतदाता सूची में कितने लोग नामांकित हैं? 30,000। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। यदि कुल मत 100 है तो कितने नहीं पड़े? 20। तो पड़े कितने? 80। कह रहा है 10% अवैध हो गए। तो अवैध किसमें से होंगे? इसी 80 में से होंगे। जो पड़े हैं उसी में से अवैध होंगे ना। जो नहीं पड़े उससे क्या मतलब है? 80 है, इसी 80 में से 10 क्या हो गए? अवैध हो गए। अवैध 80 का 10 अवैध हो गया तो बचा कितना? 90%। तो 80 के 90% कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट गया, 8 9 72, यानी 72 मत क्या हो गया? वैध हो गया। अब इसी वैध 72 मतों में से, इसी 72 वैध मतों में से किसको मिलेगा? विजेता को मिलेगा और उप विजेता को मिलेगा। विजेता क्या मिला है? विजेता कारक कुल मतों का 40% मिला है। दोस्तों ये जो कुल मतों का 40% मिला है, कुल मत कितने हैं? 100 का 40% 40। ये तुलना कर रहा है कि जो इसको विजेता को जो मत मिला है ना, ये कुल मतों का 40% है। लेकिन वास्तव में 40 मिला कहाँ से होगा? इसी 72 में से ही मिला होगा। 72 में से 40 विजेता को मिल गया तो विजेता को कितना मिला होगा? 32। इसको मिला 40, इसको मिला 32। कितने से जीत गया? 8 यूनिट से। यहाँ कितने से जीत रहा है? 2400 से। 8 का वैल्यू 2400, तो 1 का वैल्यू 2400 बटा 8 बराबर 8 3 24 300। तो 100 का वैल्यू 300 गुणा 100 यानी 30,000। दोस्तों कुल मत कितने हैं? 30,000 है। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा अलग है। अभी तक हम लोग जितने सवाल पढ़ रहे थे सभी में बता रहा था इतने लोगों ने अपना वोट नहीं डाला और इतने % वोट अवैध हो गए। लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू दे रहा तब सीधे सीधे दे दिया 2400 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। अब पूछ रहा है कुल कितने मत हैं। अब इस सवाल को उस तरीके से नहीं लगाएंगे, उस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को एक सीधा तरीका बता रहे हैं। कह रहा है 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/5, यानी 5 का 20% यानी 1 नहीं पड़ा तो पड़ा कितना? 5 में से 1 नहीं पड़ा तो पड़ा कितना? 4। हम दोस्तों देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कुल मत कितने हैं? X। अब कह रहा है X का 20% बोले तो 1/5। 1/5 नहीं पड़ा तो पड़ा कितना? 4/5। कुल मत हम मान लेते हैं X है, और इस X का 20% बोले तो 1/5। 1/5 नहीं पड़ा, 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 20% बोले तो 1/5। 1/5 नहीं पड़ा तो पड़ा कितना? 4/5, क्योंकि 5 में से 1 नहीं पड़ा तो बचा कितना? 4/5। अब जितने पड़े उसमें से 2400 वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। इतने वोट पड़े और 2400 वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। तो 2400 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि अवैध वोटों को हटा दिया जाता है। 2400 वोट हम लोगों ने हटा दिया। अब कह रहा है विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले। अब इधर एक तरफ लिखते हैं विजेता, एक तरफ लिखते हैं उप विजेता। दोस्तों विजेता को कितना मिला है? 60%। अगर विजेता को 60% मिला है तो उप विजेता को कितना मिला होगा? 40%। विजेता को 60% मिला तो उप विजेता को कितना मिला? दोस्तों इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 20% का। ये 60% पाया है, ये 40% पाया है। इन दोनों में अंतर कितना है? 20% का। यानी विजेता 20% मतों से जीत गया। 20% का मतलब बोले तो 1/5। यानी जो विजेता है वो कुल वैध मतों के 1/5 से क्या है? जीत गया है। समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर से ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कुल वोटर X हैं। इस X में 20% नहीं पड़े। 20% बोले तो 1/5। 5 का 1 नहीं पड़ा तो पड़ा कितना? 4/5। अब जो पड़े उसमें से भी 2400 क्या हो गए? खड़े। X का 20% यानी 1/5 नहीं पड़े तो पड़े कितने? 4/5। 4/5 पड़े और 2400 क्या हो गए? अवैध हो गए। तो 2400 क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। अब ये टोटल आ गया हमारा वैध मत। यहां से यहां तक लेगा क्या पड़ गया? हो गया आपका वैध मत। इन्हीं वैध मतों का 60% कौन पा गया? विजेता। तो विजेता कौन पाया? कितना पाया होगा? 40। ये 60 पाया, ये 40 पाया। कितना ज्यादा पाया? 20%। 20% बोले तो 1/5 ज्यादा पाया।
और क्वेश्चन में कह रहा है यह 1200 मतों से निर्वाचित हुआ, इसका मतलब 1200 वोट क्या किया है, ज्यादा पाया है। 20% बोले तो 1/5 ज्यादा पाया है। कुल वैध मत इतने हैं और इसका 1/5 क्या किया है, ज्यादा पाया है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 1/5 ज्यादा पाया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा पाया है, 1200। अब दोस्तों इसको हल करते हैं हम लोग। 2400 वोट अवैध घोषित हुआ है। अरे यार ये 2400 नहीं है, कहाँ गया, 12 कहाँ गया, 2400 नहीं है, ये 2000 है। दोस्तों इसको हम कर लेते हैं 2000, ये 2400 नहीं है, ये 2000 है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हल करते हैं। 1 से गुणा 4/5 माइनस 2000 और 1/5, इस सब में 1/5 से गुणा, 5 से नीचे भाग है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1200 गुणा 5 बराबर 6000। अब देखो ये हो गया 4x/5। अब ये देखो ये 6000 है, ये माइनस 2000 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2000। कितना हो गया, 4x/5 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, आप लोग बताओ। 6000 2 + 2, 6000 और 2000 कितना हो गया, 8000। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2000। 4 से काटेंगे 8000, कितनी बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 4 0 0 4 0 0 2000। अब 5 क्या है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2000 गुणा 5, 1 0 2 0 3 0 5 दूनी 10। तो कुल x का मान कितना आ गया दोस्तों, 10,000। तो कुल मत कितने हैं बताइए, 10,000। हम फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं कुल मत x है, x का 20% यानी 1/5 नहीं पड़ा तो पड़ा कितना, 4/5। जितने पड़े उसमें से भी 2000 क्या हो गया, अवैध हो गए। तो 2000 हम लोगों ने क्या कर दिया, घटा दिया। कुल पड़े मतों में से 2 अवैध तो घटा दिया, तो बचे कितने, पूरे वैध मत बचे। अब इस वैध मतों का विजेता को 60%, तो विजेता को 40%। ये 60% पाया, 40% पाया, कितना परसेंट ज़्यादा पाया, 20%। 20% बोलो तो 1/5। इस वैध मतों का 1/5 ज़्यादा पाया है कौन, विजेता। और 1/5 जो ज़्यादा पाया वो कितना वोट है, 1200 मतों से जीता है। 1/5 ज़्यादा पाया है, जो जितना ज़्यादा पाता है उतने ही मतों से जीतता है। यदि एक ने पाया 4, एक ने पाया 5, कितना पाया, 1 ज़्यादा पाया तो 1 मतों से जीता है। तो 1/5 ज़्यादा पाया है और 1200 मतों से क्या हुआ है, निर्वाचित हुआ है। तो इस पूरे समीकरण का मान कितना हो जाएगा, 1200। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा क्या, 10,000। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।